बेटे बेटा मौज का। शोहर का कहना यह था कि कोई मसला नहीं, हर जगह मैं तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता, हर जगह मैं तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता, लाजमी तो नहीं है जहाँ पे तुम जाओ वहीं पे मैं जाऊँ। तो बड़ी अच्छी बात मौलवी साहब ने बताया कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कहानी है एक स्टूडेंट की जो कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो अपने पीरियड से फारिग होकर एक वॉशरूम में गया। जो ही वो वॉशरूम की सीट पे बैठा तो सीट के बिल्कुल सामने लिखा हुआ था, सीट के बिल्कुल सामने वो लिखा हुआ था कि अगर आप इतना ही जोर अपनी तालीम पे देते तो आज किसी अच्छी सीट पर बैठे। मियाँ और बीवी दोनों आर्ट गैलरी में घूमने के लिए गए तो वहाँ पे एक शोहर को एक तस्वीर नजर आई जिसमें एक लड़की ने सिर्फ दरख्त के पत्ते पहने हुए थे। तो लड़का उसे देखकर वहाँ पे खड़ा हो गया, लड़का उसे देखकर वहीं पर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। तो बीवी ने उसे कहा कि मेरी जान, आपने घर जाना है या फिर आंधी आने का इंतजार करना है। तो इसी तरह की और भी स्टोरियां मैं आपको सुनाता रहूँगा। तो मेरे अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर भी करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब। मेरे जान मसला ये कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोगों को कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या मसला है यार? ये मेरी जो हालत आपने बनाई है, ओए आपका तो बेड़ा ही गर्क हुआ है पीछे से। और तो कोई भी मौजूद नहीं था। नाज़रीन, जब शोहर जुम्मे की नमाज पढ़ के घर आया तो खुशी के मारे उसने बीवी को अपनी बाहों में उठा लिया और घुमा के झूमने लगा। तो बीवी ने पूछा, क्या आज मौलवी साहब ने खुतबे की नमाज में कोई रोमांस के मुतालिक बताया है? तो शोहर ने कहा नहीं, मौलवी साहब ने बताया कि अगर इंसान खुशी खुशी अपनी मुसीबतें दुनिया में उठा लेगा तो। मेरे भाई आप एक तो बीच में से जा रहे हो, मैंने रोका भी नहीं, थोड़ा साइड से चले जाए ना। हाँ, तो मौलवी साहब ने कहा कि जो भी दुनिया में हंसी खुशी मुसीबतें उठाएगा उसे आखिरत के जन्नत मिलेगी। तो मौलवी साहब ने बहुत प्यारी बात की जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत दोनों की सुधर गई। ठीक है, तो इस तरह की और भी मजीद खबरें आपको हम देते रहेंगे। तो आपने हमारा चैनल, मैंने खुद देखा, अभी आपने मारा है। मेरे जान आगे जा रहे हैं, हमने देख कैसे लिया? सबसे पहले मुझे ये बताएं, वो चाचू सोडे वाला खड़ा, आपने उसे नहीं छेड़ा, आप मेरे में आगे फंस रहे हो। बीवी अपने शोहर के लिए पानी का गिलास लाने गई कि अचानक पाँव फिसलने की वजह से वो गिरी और कोमे में चली गई। शोहर ने ये समझा कि शायद मेरी बीवी फौत हो गई, वो उसे दफनाने के लिए ले गया और अचानक रास्ते में जब जनाजा जा रहा था उसकी खम्मे के साथ टक्कर हुई तो उसकी बीवी होश में आ गई। उसकी बीवी होश में आई और उसे वापस घर ले आया। कुछ अर्से बाद वो उसकी बीवी जब फौत हुई तो वो दोबारा जब जनाजा उसका उठाने लगा और लोग कलमे का विर्द कर थे और वो ये सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि भाई खम्मे से बचा के जा, क्योंकि उसे होश ना आ जाए। क्या हुआ? ये कौन सी रिपोर्टिंग कर रहे हैं भाईजान? बीवी ने शोहर को गुस्से से बोला कि देख लेना, तुम्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। तो इस पर शोहर का कहना यह था कि कोई मसला नहीं, हर जगह मैं तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता, लाजमी तो नहीं है जहाँ पे तुम जाओ वहीं पे मैं जाऊँ। तो बड़ी अच्छी बात यह है, जज ने उस मुल्जिम को ये बोला कि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने काबू में रखा और उसके ऊपर तुमने ये जो किया बहुत बड़ी ज्यादती थी। उसके ऊपर अभी तक जो है ये उन्होंने क्या बहुत बड़ा। तो नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि मियाँ बाल कटवाने के लिए नाई के पास गया। नाई को कहते हैं कि भैया मेरे बाल छोटे कर दें। नाई ने पूछा कितने छोटे करने हैं? तो उसने बड़ा मासूमाना अंदाज में कहा कि बस इतने छोटे कर दें कि बीवी के हाथ में ना आए। और वल्ला आलम इसके पीछे क्या वजह थी कि बीवी के हाथ में ना आए, बीवी उसे मारती थी या जो भी कहती थी। खैर, इस तरह की बातें तो पाकिस्तान में चलती रहती हैं। और एक और मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। ये वाक़या है चाइना में, चाइना का वाक़या है। वहाँ पे भी एक बीवी जो थी वो अपने शोहर से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी थी। तो उसका शोहर जो है उसे मारा करता था, जो भी था, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तंग करता था। तो चाइना की गवर्नमेंट ने उसे मना किया था कि वालेकुम सलाम मेरी जान, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप सलाम जाके भाई को भी दे सकते थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम, मुझे खुशी हुई, लेकिन कम से कम काम के बीच में तो ना है ना। नहीं भाई, मैं जा रहा था ऑर्डर लेके, आपने गुब्बारा क्यों मारा है? मैंने आपको देखा। अच्छा, आपको गुब्बारा मारा है? मैंने गुब्बारा मारा है। मैं आपको 8 साल का बच्चा लग रहा हूँ? नहीं ना, देखो यार, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जिन बूथ जा रहे हैं? नहीं, ये तो दूर है ना, इस साइड से थ्रो। वो आंटी ऊपर खड़ी, उन्होंने मारे। शर्म करें, आंटी छत पे खड़ी है, उस पे आपने नजरें जमाए बैठे हुए हैं। वो इतने दूर से तो नहीं ना मार। नहीं, वो तो नहीं मार सकती, लेकिन आपकी नजर तो है ना आंटी पे। यार देखा, मैं कुछ कहा मैंने आपको, मैं गुजर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आपने मार दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्या मैंने यकीन, मुझे आपने पठान समझा हुआ है, मैं आप गुजर रहे हैं, मैंने मार दी। समझ रहे हो ना? ये ऐसे नहीं होता मेरी जान, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाज़रीन, मैं बात करता चाइना के उस बीवी और मियाँ हस्बैंड वाइफ के बारे में।